एमपी जीके के 10 ऐसे टॉप क्वेश्चन जिसका जवाब लगभग 99% लोग नहीं जानते। तो आज हम मध्य प्रदेश के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी और अन्य राज्य स्तर परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 10 सुपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? पहला ना 1 नवंबर 1950, दूसरा 1 नवंबर 1956, तीसरा 1 नवंबर 2000 और चौथा 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, जिसको व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। मध्य प्रदेश का नाम सर्वप्रथम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश से ही 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ और एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला ऑप्शन मैकाल श्रेणी, दूसरा ऑप्शन महादेव पहाड़िया, तीसरा ऑप्शन राजपीपला श्रेणी और चौथा ऑप्शन कैमूर कैमूर श्रेणी। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें। इसका राइट आंसर है महादेव पहाड़िया। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है और ये पंचमढ़ी में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर का मतलब होता है किलो का रत्न। पहला ऑप्शन धार, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन मांडू और चौथा ऑप्शन चंदेरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ग्वालियर। ग्वालियर को किले का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर के किले में अवैधता कारण भारत का जिब्राल्टर या किलो का रत्न कहा जाता है, क्योंकि ग्वालियर का किलो कभी नहीं जीता गया था। चंदेरी जो है वो साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर जो है यहाँ पर पटवारी को ट्रेनिंग होती है। ग्वालियर में गुजरी महल भी स्थित है। ग्वालियर का किला भी स्थित है। धार राजा भोज की नगरी कहा जाता है। चौथा प्रश्न ये रहा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पहला ऑप्शन चंदेल वंश, दूसरा ऑप्शन परमार वंश, तीसरा ऑप्शन मौर्य वंश और चौथा ऑप्शन गुप्त वंश। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया। इसका राइट आंसर है चंदेल वंश। इन मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। पांचवा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन सोना नदी, तीसरा ऑप्शन नर्मदा नदी और चौथा ऑप्शन है बेतवा नदी। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी, जिसको भारत मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है और नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा में धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और राजस्थान से निकलती है। मतलब ये चार राज्यों से होकर अरब सागर में मिलती है। सोन नदी, जिसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, और ये गंगा नदी में मिलती है। चंबल नदी जो कि यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी जो कि यमुना नदी में मिलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, जो कि एमपी में 1077 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक छठा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन जबलपुर और चौथा ऑप्शन सागर। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा सबसे बड़ा जो है वो इंदौर है। इंदौर जो है वो खान नदी किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा है। छिंदवाड़ा भी नर्मदा नदी किनारे बसा है। प्रश्न क्रमांक 7वां, सफेद शेरों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा गया है? पहला ऑप्शन रीवा, दूसरा ऑप्शन शहडोल, तीसरा ऑप्शन उमरिया और चौथा ऑप्शन पन्ना। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया। इसका राइट आंसर है रीवा। रीपा, रीवा। नोट, भारत का पहला सफेद शेर मोहन रीवा के महाराजा मर्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया था। मर्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया था और पहले शेर का नाम रखा गया था मोहन। पन्ना जो है वो, पन्ना जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 8वां, कान्हा किसली किसली राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन सफेद शेर, दूसरा दूसरा ऑप्शन बारहसिंगा, तीसरा ऑप्शन घड़ियाल, चौथा ऑप्शन जंगली भैंसा। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया। इसका राइट आंसर है बारहसिंगा। नॉट, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ दुर्लभ भूर सिंह द बियर बारहसिंगा पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन विदिशा, तीसरा ऑप्शन रायसेन और चौथा ऑप्शन सीहोर। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है रायसेन। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यह रायसेन जिले में आता है जो भोपाल के पास है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन हॉकी, तीसरा ऑप्शन मलखम और चौथा ऑप्शन है कबड्डी। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल आप, इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया। इसका राइट आंसर है मलखम। नॉट, मलखम को साल 2013 में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। यदि मध्य प्रदेश के टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।